ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नचैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कारेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेविया भागवतम् उत्तम श्लोके भक्ति भवति निष्ठिकी। ग्रंथराज भागवतम की जय। प्राणे में मुनियाम राजन निवृत्तम विधि छेद रहे। निर्गुणयस्तां रमयन्ते सम गुणम् अनुकंदने हरे। प्रायेण मुनियो राजनिवृत्तां विधि छेदतः। निर्गुणस्तारमणे समगुणानुकंथने हरि। नैर्गुण्यस्तारमन्ते स्म कोई भगत इसका शब्दार्थ पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रायेण मुख्यतया मुनयः सारे मुनि राजन हे राजा निवृत्ता ऊपर उठे हुए निवृत्त विधि का अर्थ विधि विधान छेदतः प्रतिबंधों से नैर्गुण्य स्था आध्यात्मिक रूप से स्थित रमनते आनंद लेते हैं स्म प्रकट रूप से गुण अनुकथने महिमा का वर्णन करते हुए हरे भगवान की। हरे कृष्णा। कोई भगत आगे पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हे राजा परीक्षित। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हे राजा परीक्षित, मुख्य सरस आध्यात्मिक जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर हे भगवान का गुणवान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेंगे? कोई बात? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नाम प्रभु जी। सर्वोच्च आध्यात्मवादी मुक्त जीव होता है, अतएव वह विधि विधानों की सीमा में नहीं आता। ऐसा नव दीक्षित जो आध्यात्मिक स्तर तक उठने का इच्छुक है, विधि विधानों के अंतर्गत गुरु ऊपर करिए प्रभु जी, गुरु द्वारा मार्गदर्शित होता है। उसकी तुलना ऐसे रोगी से की जा सकती है जिसका उपचार चिकित्सा की परिधि के अंतर्गत विविध प्रतिबंधों के अंतर्गत किया जाता है। सामान्यतया मुक्तात्माएं भी दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने में आनंद लेती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, चूंकि नारायण हरि या भगवान भौतिक सृष्टि से परे है, अतः उनके रूप तथा गुण भौतिक नहीं है। सर्वोच्च आध्यात्मवादी या जीव मुक्त जीव अपने दिव्य ज्ञान के उन्नत अनुभव द्वारा उनकी अनुभूति करते हैं। अतएव
वे भगवान की लीलाओं के दिव्य गुणों के कथन में रुचि लेते हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 9 में भगवान घोषित करते हैं कि उनका प्राकट्य तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्यम अर्थात दिव्य हैं। सामान्य व्यक्ति माया के वशीभूत होने के कारण ये मान लेता है कि भगवान भी हमारी ही तरह के हैं, अतएव वह भगवान के नाम रूप आदि की दिव्य प्रकृति को मानने से इनकार करता है। हरे कृष्णा। अभी कोई नेक्स्ट वक्त पढ़ेंगे कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम पढ़ो। हाँ पढ़ना, माता जी पढ़िए। सर्वोच्च अध्यात्मवादी किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखता। अतएव श्री भगवान के कार्यकलापों के प्रति रुचि रखना इस बात का निश्चित प्रमाण है कि श्री भगवान इस भौतिक जगत में हमारे जैसे नहीं हैं। वैदिक ग्रंथों में भी इसकी पुष्टि की गई है कि परमेश्वर एक है, किंतु वे अपने अनन्य भक्तों के साथ अपनी दिव्य लीलाओं में लीन रहते हैं और साथ ही साथ श्री बलदेव के विस्तार के रूप में वे सभी जीवों के हृदय में विद्यमान रहते हैं। अतएव दिव्य अनुभूति की परम सिद्धि श्री भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण तथा अनुकंठन में है, न कि श्री भगवान के निराकार ब्रह्म रूप में तदाकार होने में, जिसकी निर्विशेषवादी कामना करते हैं। वास्तविक दिव्य आनंद का अनुभव तो श्री भगवान के दिव्य महिमा गायन में किया जाता है, उनके निराकार रूप में स्थित होने की अनुभूति में नहीं। किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सर्वोच्च अध्यात्मवादी न होकर उनसे निम्न स्तर पर होते हैं और जो श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वर्णन में रुचि नहीं दिखाते। प्रत्युत वे श्री भगवान के ऐसे कार्यकलापों की व्याख्या श्री भगवान में तदाकार होने के उद्देश्य से करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम तिमिरान्धस्य ज्ञानान्धया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टां स्थापितं येन भूते स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपत्कान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वेङ्कटेश्वरं श्रीरूपं सहगणदातं सहगण रघुनाथा हिमन्तं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखा निवान्तां सरसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांते नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन स्वरूपी वस्वानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनो वैष्णवो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री आदित्य गदाधर शिवासादि गौर भक्तन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। यहाँ क्या बताया महाराज परीक्षित को सूत गोस्वामी जो सुना रहे हैं अपनी भागवत कथा, वो बता रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, मुख्यतः सर्वोच्च आध्यात्मिकवादी जिन्होंने विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से परे हैं, वे श्री भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। सर्वोच्च विधि विधान यानी कि इस भौतिक संसार के अंदर हर कार्य के कुछ विधि विधान है और उनका आश्रय लेकर के, उनका अनुसरण करके, उनकी पालना करके, और कोई भी आदमी चाहे भौतिक उन्नति हो या आध्यात्मिक उन्नति हो, उसको उन्नति कर सकता है। लेकिन जहां पर यह कथा हो रही थी और जिसको जो सुना रहे थे,
और जो सुनने वाले थे वो सब मतलब इस स्तर के लोग थे वहां पर विद्यमान वहां पर, जो इन जो सब आध्यात्मिकवादी, सर्वोच्च आध्यात्मिकवादी थे, उनके ऊपर जब ऊपर की स्तर के ऊपर हम पहुंच जाते हैं, जब पहुंच जाते हैं तो भक्ति के मार्ग में, तो उनके ऊपर वो विधि विधान फिर लागू नहीं होते, क्योंकि वो इनसे परे हो जाते हैं। हमारे जैसे जो भक्त हैं, जो हम भक्ति के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं या भक्ति की करने की कोशिश कर रहे हैं या हम उन्नति करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सब क्या है, नौसिखिया भगत हैं, यानी कि अपरिपक्व, कच्चे। जैसे कच्चा घड़ा होता है ना, तो उस कच्चे घड़े की तरह या कच्चे फल की तरह होते हैं हम। तो हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो दिशा निर्देश हैं, जो विधि विधान हैं, उनका हमने ठीक ढंग से पालन करना होता है। उनका पालन किए बगैर हमारे मार्गदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जो हमें आदेश देते हैं या दिशा निर्देश देते हैं या जो नियम हमें बताते हैं, उनका अगर हम पालना नहीं करेंगे, उन विधि विधानों का हम पालन नहीं करेंगे, तो हम भक्ति के मार्ग में अग्रसर नहीं हो सकते। अभी यहाँ पर जब विधि विधान का आया है कि उनके ऊपर लागू नहीं होता और हमारे पर लागू क्यों होता है? जब आदमी तरक्की, भक्ति के मार्ग में तरक्की करते 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 जब ऊपर पहुंच जाता है, तो उनका इस भौतिक संसार से मोह भंग हो जाता है और आदमी भगवान के अंदर इतना उनकी आत्मा लीन हो जाती है कि उनके आसपास भी क्या हो रहा है उनको पता नहीं चलता। और जिस चीज को वो देख रहे हैं या जिसके अंदर उनको ध्यान लगा लेते हैं, बस उसी के अंदर उनको ध्यान मग्न रहते हैं। तो उनको संसारिक चीजों से कोई लेना देना नहीं। आध्यात्मिक माध्यम जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उनको इस भौतिक संसार के कार्यकलापों से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं रह जाता है और न ही वो इसके अंदर रुचि प्रकट करते हैं, न ही वो रुचि लेते हैं। वो पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा हो जाते हैं। अगर हम विधि विधानों का पालन नहीं करेंगे, अब क्या है कि हमारे विधि विधान हमारे लिए क्या है, यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, सर्वोच्च आध्यात्मिकवादी मुक्त जीव अतः एवं विधि विधानों की सीमा में नहीं आते। कौन नहीं आते? जो मुक्त जीव है, जो सर्वोच्च आध्यात्मिकवादी है, वो नहीं आते। लेकिन हमारे लिए क्या लिखते हैं? ऐसे नौसिखिया जो आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठने के इच्छुक हैं, हम अगर इच्छुक हैं
तो हमें विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के निर्देशों के साथ में पालन करना होगा। जैसे कोई एक रोगी होता है, बीमार होता है, वो चिकित्सक के पास जाता है, वैद्य के पास जाता है। चिकित्सक उनको औषधि देते हैं। औषधि के साथ में कुछ खाने पीने का या औषधि को लेने का, किस तरह से उसको लेना है, वो उसको विधि बताते हैं। ये खाली पेट लेना है, भोजन के बाद में लेना है, सुबह लेना है, दोपहर लेना है, या शाम को लेना है, या रात्रि के विश्राम के समय लेना है। ये दिशा निर्देश कौन देता है? चिकित्सक देता है। तो अगर वो रोगी उस चिकित्सक के दिए हुए निर्देशों का पालन करके अगर उस औषधि का सेवन करेगा तो वो अपने जो जिस रोग को पाल करके बैठा है शरीर के अंदर, उसे मुक्त हो जाएगा। वो रोग उसका खत्म हो जाएगा। लेकिन वो अपनी मर्जी से वो औषधि ग्रहण करेगा और चिकित्सक के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो उसका रोग कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ थोड़ा वीडियो ऑन कर लो। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसा लगता है कि मैं मोबाइल को ही सुना रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये लीजिए। ऐसा लगता है जैसे मैं मोबाइल को ही सुना रहा हूँ। दो चार सामने देखते रहे तो थोड़ा बोलने का भी वो होता है। ये सारे कथा से अनुभव है। तो हम अगर दिशा निर्देश का अगर पालन नहीं करेंगे तो ये निश्चित ही बात है कि हम हमारे भक्ति मार्ग के अंदर अग्रसर नहीं होंगे। अभी यहाँ प्रश्न उठता है कि हमारे लिए दिशा निर्देश है क्या जिनका हम पालन करें ताकि हमारे को आगे की तरक्की मिले। तो ये बार बार चर्चाएं होती रहती है। और शुरू से जब हम यहाँ पर पांव दिया था उसी टाइम से पहले दिन से ही हमारे आते हैं कि 4 नियमों का पालन करना। 4 नियमों का पालन करना, उनका कड़ाई से पालन करना। लोग दिखावे में नहीं, हम तो चाय नहीं पी रहे हैं जी, हम तो कॉफी नहीं पी रहे हैं, हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खा रहे हैं, हम तो वैष्णव बन गए, हम तो पंडित बन गए। लेकिन जहां पर मौका मिला, यार यहाँ तो कोई नहीं देख रहा, तो आज तो बड़ा अच्छा है कि शादी समारोह में गए और में गए, खूब पकवान बने हैं, लोग प्लेटें ले लेकर के एक प्लेट दूसरी प्लेट बदली कर रहे हैं। तो वहां पर थोड़ी देर देखेंगे और उसके बाद मन करेगा यार मैं भी दो थोड़ा ले लेता हूँ, मैं थोड़ा चट कर लेता हूँ। तो खा लो, लेकिन क्या होगा कि हम जिस तरह से तो हम जो चीज उसका नियम को हमारे को तोड़ा, बाहर को नहीं खाना है, भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद ही खाना है, और हमने उस नियम को तोड़ा। उसको जो बनाने, ये नियम क्यों बनाया कि बनाने वाले की चेतना उस भोजन के अंदर जाती है, उस प्रसाद के अंदर चेतना जाती है। तो वो खाना है, वो एक भोजन है। लेकिन हम ग्रहण क्या करते हैं? हम ग्रहण करते हैं प्रसाद। अब वो प्रसाद कैसे बनता है?
उसको शुद्ध चेतना के साथ में कुकिंग किया जाए, साफ सुथरे स्थान के ऊपर किचन को पूरा साफ सुथरा करके, उसके बाद में उसको भगवान को अर्पित किया जाए। और अर्पित के अंदर ऐसे ही भगवान के सामने ला करके प्रसाद रख दिया एक थाली भर के, और 3 बार घंटी बजाया और पर्दा किया और भाग लिए उधर से। 2 मिनट बाद में वापस मुड़े और थाली उठा करके ले गए। क्या वो प्रसाद बन गया? क्या वो प्रसाद है? नहीं, वो प्रसाद नहीं बना। वो प्रसाद बिल्कुल भी नहीं बना। और हम जो नियम, जो प्रसाद अर्पित करने के, भगवान को भोग लगाने के जो नियम है, उसका हम पालना नहीं की तो वो प्रसाद नहीं हुआ, वो तो खाना ही है। क्योंकि हमारे को जल्दी किसकी है? अपनी जल्दी है। वो प्रसाद कैसे बनेगा? प्रसाद बनेगा उनको शुद्धता के साथ में, जो विधि है उसके हिसाब से उसको अर्पण करना। पहले 3 बार अपने गुरु का प्रणाम मंत्र बोलना। जो भी हमारे गुरुदेव हैं उनका प्रणाम मंत्र बोलना। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु का, गौरांग महाप्रभु का प्रणाम मंत्र बोलना 3 बार। उसके बाद में भगवान कृष्ण का 3 बार प्रणाम मंत्र बोलना। और फिर उसको 15 से 20 मिनट रखना। दूध का भोग लगा रहे हैं या जूस का भोग लगा रहे हैं तो 5 मिनट। लघु आहार, नाश्ता भोग लगा रहे हैं भगवान को तो 10 मिनट। राजभोग या संध्या भोग हम लगा रहे हैं तो 15 से 20 मिनट। फिर हमारे उसको जो गुरु परंपरा है, सभी वैष्णव जन है, ब्रिजवासी है, उनको भोग लगाना उसी को। और फिर भगवान उनको आचमन करा करके लेना। तो वो क्या बना? प्रसाद बना। अब उस प्रसाद को हम ग्रहण करेंगे तो हमारी चेतना शुद्ध होगी। तो अभी देख लीजिए कि हम जो प्रसाद अर्पित कर रहे हैं तो क्या ये सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या हम भी तो उनमें शामिल नहीं है कि भगवान के सामने ले जा करके थाली दे पटका और 2 मिनट बाद में वापस उठा करके ले गए और चलो जी भूख लगी है? तो क्या हम भी उसी में शामिल हैं? या ये हमें खुद को अपना मूल्यांकन करना है कि हम क्या कर रहे हैं? तो ये तो हुआ बात प्रसाद का। इसके बाद में बात है नियमों का। तो जो 4 नियम हमारे को सख्ताई के साथ में जो दिए हैं, उसका पालन में बड़े स्ट्रॉन्ग नियम है। तो तन से और मन से उनकी पालना करनी होती है। इसमें जो एक नियम दिया है, ये गैम्बलिंग, तो ये एक ऐसा नियम है जो आज के भौतिक संसारी लोग, हम चारों तरफ भाग रहे हैं। और कई मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है, जो भगत लोग हैं वो भी ये सट्टा बाजार जो है और ये जो शेयर मार्केटिंग है उसमें वो शेयरिंग करते हैं। तिलक छापा सब कुछ लगा लिया
कंठी भी पहन ली, और उसके बाद में भी प्रभु जी अपने धन को कहाँ लगा रहे हैं? शेयर मार्केटिंग में लगा रहे हैं। बोला प्रभु जी इसमें फायदा अच्छा होता है, उसको 4 पैसे फालतू मिल जाते हैं। तो ये क्या है? नियम का उल्लंघन है। ये नियम का उल्लंघन है। तो चारों नियमों को हमारे को सख्ताई से पालन करना चाहिए। हमारे को शुद्धता, पवित्रता, तभी हमारी में शरीर में पवित्रता आएगी, शुद्धता आएगी, और जितने हमारा शुद्धिकरण होगा उतने भी हम भक्ति मार्ग में अग्रसर होंगे। तो ये यहाँ प्रभुपाद जी ठीक ढंग से लिख रहे हैं कि जब मुक्त आत्मा होती है वो क्या है कि उसको इसकी पालना की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमारे गुरु महाराज के स्तर के ऊपर हम पहुंच गए तो उस टाइम मैंने तो पालना की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम तो नौसिखिया हैं। अभी है कि हमारे को हमारे गुरु की वाणी के ऊपर कितना विश्वास है। और जिस दिन से आपने यहाँ पर प्रवेश करने की कोशिश की है या यहाँ पर दीक्षा लेने की कोशिश की है, जिस दिन से दीक्षा ली है, और दीक्षा लेने के बाद में आप क्या देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं? या आपको कभी माता जी के पास, कभी भोमिया जी के पास, कभी पितर जी के पास, अभी कौन कौन नहीं जा रहा उधर? माता जी अभी तो क्या हम इसमें से इन नियमों का हम कौन कौन पालन कर रहे हैं? यह हमें खुद को मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि हमें कितना विश्वास हुआ हमारी गुरु की वाणी के ऊपर कि आप सिर्फ और सिर्फ ये गोविंद का सहारा लो जो सबकी नैया को पार करेगा। तो लेकिन हमारे को तो उसके गुरु की वाणी के ऊपर हमारे को विश्वास ही नहीं है, और हम दौड़ करके कभी कहीं किसी देवता के पास जाते हैं, कभी किसी देवता के पास जाते हैं, कभी किसी डोरा जंतर वाले के पास जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, तो हमारे को तो उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है। तो ये क्यों है? ये इसलिए है कि हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो अभी प्रबल है, और वो हमारी कंट्रोल नहीं हो पा रही है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हमारे भौतिक इच्छाओं को। जब हमारी भौतिक इच्छाएं कम हो जाएगी या उनको हम कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि लेके तो हमने कुछ नहीं जाना है, सब कुछ यहीं रह जाना है इस जगत का, और जो जितना ज्यादा विस्तार करेंगे उतना ही हम दलदल में फंसते जाएंगे। आध्यात्मिक जीवन के अंदर विस्तार और आध्यात्मिकता दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चैप्टर हैं। तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो आध्यात्मिक में हमने अगर तरक्की करनी है तो ये भौतिकता विकास जो है हमारा, कर्म करो, उतना ही प्रयत्न करो जितना हमारा गृहस्थी का निर्वाह, हमारा पेट पालन, हमारे बच्चों का, परिवार का पालन पोषण हो जाए, उतना ही प्रयत्न करो। उसमें से भगवान को अपनी कमाई का कुछ अंश भगवान की सेवा में कुछ न कुछ अंश जरूर दो।
हर महीने ये नियम बना लो कि मैंने कुछ न कुछ अंश भगवान को देना है अपनी कमाई का, तो आपका जो हिस्सा जाएगा वो भगवान के प्रचार कार्य में, भक्तों की सेवा में लगेगा। तो उससे आपको, आपकी अगर वो ईमानदारी की कमाई होगी तो उसमें आपको शक्ति मिलेगी। तो नियमों का पालन हमें सोचना है कि हम कितने उसके ऊपर कर पा रहे हैं, कितने हम अड़ंग है, कितने अटूट है हम कि हम हमारी गुरु की वाणी पर हमारे को विश्वास है कि गुरु ने बोला है वो सत्य है और हम इसकी पालना करेंगे तो हमारी नैया पार हो जाएगी। तो इसके ऊपर हमें विश्वास नहीं होने की वजह से हम इधर उधर भटक रहे हैं। हम अभी भी, हमारे को सालों बीत गए जप करते हुए, हमने दीक्षा भी ले ली, ब्राह्मण दीक्षित भी हो गए, हम तो पंडित जी बन गए जी, हम तो ब्राह्मण बन गए। लेकिन क्या आप बन गए? क्या बन गए आप? अगर आप सही तरीके से अगर गुरु के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं और सभी देवी देवताओं को हमारे को पूर्ण रूप से सत्कार करना चाहिए, उनका आदर देना चाहिए। लेकिन भरोसा किसका कि आशा एक जो राम की, दूजी आस निराश। एक दोहा है ना कि आशा एक जो राम की, एक कोई समुद्र में रहने वाला सीप होती है, वो सिर्फ भगवान के ऊपर आश्रित रहती है और समुद्र के अंदर पानी में रहती है पूरे दिन, पूरा जीवन ही उसका पानी है। लेकिन पानी जो पीती है वो क्या है कि जो बरसात की बूंद आती है वही मुंह खोलेगी, बाहर निकलेगी जब बारिश आएगी तो, और वो उसके पेट में जाएगा और उसका क्या बनेगा? मोती बनेगा, अमूल्य मोती। तो हमें उसको शिप्पी का जो उदाहरण हमें लेना चाहिए कि जो सिर्फ राम के ऊपर आधारित है, वो भगवान के ऊपर आश्रित है, वो पानी के अंदर रह करके भी कि भगवान जब बारिश करेगा मैं तो वही पानी पीऊंगी, नहीं तो पानी नहीं पीऊंगी। और वो ही जो पानी पीती है वो क्या है कि मोती बनता है, एक एक बूंद मोती बनती है। तो हम ही अगर उतना अटूट हम रहेंगे और हमारी गुरु की वाणी के ऊपर हम विश्वास करेंगे, हमारी जो मार्गदर्शक है, शिक्षा गुरु हैं, उनकी वाणी पर हम विश्वास करेंगे तो हमारी भी तरक्की निश्चित है। लेकिन ये विश्वास कर पाना अत्यंत थोड़ा मुश्किल है। साधारण जो दिव्य आत्मा है या जो मुक्त आत्माएं हैं, वो जहां भी बैठेंगे वहां हमेशा क्या किसका गुणगान करेंगे? भगवान के गुणगान करेंगे, भगवान की लीलाओं का गुणगान करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे? चार भौतिकतावादी मिलेंगे तो उन्हीं के साथ में राजनीति या इधर उधर की सामाजिक चर्चाएं करना शुरू कर देंगे, जबकि हमें करना क्या चाहिए? वहां पर भी, जहां भी हम जाते हैं वहां पर भी हमारे को आध्यात्मिक चर्चा, भगवान की चर्चा, शास्त्रों की चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे आचार्यगण है वो बोलते हैं कि तरक्की करने के लिए या आध्यात्मिक तरक्की करने के लिए सबसे अच्छी चीज वो क्या है, जो जिसको हमें कि असत्संग को त्याग, जो ऐसा जो संग है जो हमारी चेतना को भ्रष्ट कर देता है, उसको हमें त्यागना है। सबसे पहला यही है
कि उससे दूरी बना करके रहें, जितनी मैक्सिमम हो सकती है उतनी। अगर शारीरिक रूप से अगर दूरी आप नहीं बना सकते, आप ऐसी जगह नौकरी कर रहे हैं जहां पर उन भौतिकतावादियों के बीच के अंदर आपको रहना पड़ेगा, उनके बीच में आपको जाना पड़ेगा, तो कम से कम आपको मानसिक रूप से तो इतने आप मजबूत या इतने प्रिपेयर हो जाओ कि उनके साथ में उनकी जो चर्चाएं हैं उसमें हमें इन्वॉल्व ना हो, उनमें शामिल ना हो। अगर उनके अंदर शामिल होंगे तो हमारे मन को वो बातें अच्छी लगने लग जाएगी और जो हमारे को स्तर मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो उस संग को बिल्कुल हमें त्यागना पड़ेगा। हर आदमी माया के विषुभूत है और माया इतनी प्रबल है कि वो इतना जल्दी से छोड़ती नहीं है, क्योंकि माया जो भगवान की माया है वो भी तो भगवान की शक्ति है। तो वो बराबर अतरंगा बहिरंगा शक्तियां जो है आपस के अंदर बराबर वो टक्कर मारती है, आपस में उनका कंपटीशन रहता है, प्रतिस्पर्धा रहती है। अब किसके अंदर है, आप कितने अब उसको ताकत देते हैं या कितने आप कमजोर होते हैं, वो निर्भर हमारे खुद के ऊपर करता है कि हमारे पर भगवान की कौन सी शक्ति का प्रभाव होगा। माया भी भगवान की शक्ति है, तो उसे हम कितने माया से कितनी दूरी ले पाते हैं। तो ये क्या है कि तभी संभव हो सका जब हमें उस माया से धीरे धीरे अपने आप को निवृत्त कर अलग हो जाएं, अलग कर दें अपने आप को, और उन कार्यकलापों से हमारी रुचि लेना हम बंद कर दें। भगत का जहां भी बैठता है वो भगवान की ही लीलाओं का वर्णन करता है, या शास्त्रों का वर्णन करेगा, या हरिनाम के बारे में बताना शुरू करेगा। लेकिन भौतिकतावादी अगर जहां भी बैठेंगे वो राजनीतिक चर्चाएं, सामाजिक चर्चाएं, देश की चर्चाएं, ये सब कुछ करना शुरू करेंगे। तो ये सब करना शुरू करेंगे तो जैसी हमारी संगति होगी वैसा ही हम काम करेंगे। तो ये क्या है कि हमारी ये शुरू से ही हमारे में ये विकसित करना पड़ेगा कि हम इनका संग छोड़ें और भक्तों के संगत में ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करें। तो जितना ज्यादा हम भक्तों के संग के अंदर रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम तो मेरे जैसे तो महीने मंदिर के दर्शन करने के लिए भी नहीं जाते हैं, तो भक्तों का संग कहां से होगा। और हम अपने आप को ये मान बैठते हैं कि मैं शुद्ध भक्त हूं, तो हमें कैसे मूल्यांकन होगा कि मैं शुद्ध हूं और दूसरे तो ऐसे ही है। इसका मूल्यांकन तो हमारे को तभी होगा ना जब हम भक्तों के संग में जाएंगे, भक्तों का देखेंगे, उनसे सुनेंगे, उनके व्यवहार को देखेंगे और फिर अपना मूल्यांकन करेंगे कि इनके व्यवहार में और मेरे व्यवहार में कितना अंतर है। जैसे एक बच्चा है, तो बच्चा को जब घर के अंदर ही कैद रखते हैं तो उसकी मानसिकता कुछ और हो जाती है, और जब बाहर जब बच्चों के साथ में खेल कूदने के लिए जाता है तो उसका जो बुद्धि का विकास होता है वो होता है। लेकिन वो कैसा होता है कि जैसे जो वहां पर जो सोसाइटी है, जो बच्चे हैं उनका, उस सोसाइटी में कैसे बच्चे हैं उनका सबका क्या असर उस बच्चे के ऊपर होता है, और वो जल्दी से हो जाता है।
अकेला बैठा रहेगा तो उसका मानसिक विकास नहीं होगा। हम भी अगर, ये निश्चित ही बात है, अगर हम हमारी कुटिया के अंदर अकेले बैठे रहेंगे और हम अपने आप को मान बैठेंगे कि हम तो शुद्ध वैष्णव बन गए हैं, तो हम उतने अभी एडवांस नहीं हुए, हम अभी नौसिखिया हैं, तो हमें भक्तों के संग की अति आवश्यकता है। तो अगर उनका हम संग करेंगे, उनके साथ सामने जाएंगे, उनके साथ रहेंगे, उनको देखेंगे, तो कुछ न कुछ हमारे पर असर जरूर होगा। ये तो हमारा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। हम अगर ठीक भाव से हम जाते हैं, जब मंदिर जाते हैं, वहां पर दिमाग को सेंटर में रख करके, और जब प्रवचन हम सुनते हैं, किसी जो भी भागवतम क्लास हम सुनते हैं, तो एक दिन 2 दिन या कुछ समय के लिए हमारी चेतना शुद्ध रहती है, और उसके बाद में इस माया के अंदर फिर फंसे और वैसे के वैसे मामला वहीं के वहीं, दाग के 3 पात, हम वापिस वहीं के वहां आ जाते हैं। तो हमारे को हमारे जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए भगवान के ज्यादा से ज्यादा वर्णन, लीलाओं का वर्णन सुनना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है सुनना, तो उनका सुनना और फिर उसका अनुसरण करना। और जितना हम ज्यादा सुनेंगे, जितना हम ज्यादा अनुसरण करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी तरक्की उतनी ही धीरे धीरे ग्रेजुअली होगी ज्यादा। और अगर इससे हम दूर हटते जाएंगे तो हम वहीं के वहीं बैठे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। दर्शन दे दीजिए। प्रभु जी, मैं ये कह रहा था, रावण ने भौतिक उपासना की तो शिव जी ने उसको सोने की लंका दी थी। हाँ, तो दी थी। जूनागढ़ आप के क्या? नरसिंह मेहता ने आध्यात्मिक उपासना की तो शिव जी ने कृष्ण भक्ति प्रदान की। क्या शिव जी की उपासना करनी चाहिए? ऐसा प्रभु जी कि हम इस भौतिक संसार में रहते हैं? और जब हम छोटे छोटे, जो हमारे जो भगत हैं, वैष्णव आचार्य हैं, वो निश्चित रूप से भगवान शिव के स्तर के तो नहीं होंगे। फिर भी प्रभु जी, वो तो वैष्णव नाम यथा संभव है ना। सनातन गोस्वामी कहते हैं इनकी उपासना करनी चाहिए। तो हमें उपासना नहीं है, उपासना तो हमें सिर्फ कृष्ण की करनी चाहिए, लेकिन शिव को हमारे मन से और तन से पूर्ण रूप से समर्पित होकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और भगवान शिव से ये आशीर्वाद लेने की कोशिश करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे पर दया दृष्टि करो, ताकि मैं इस मार्ग के ऊपर आगे बढ़ सकूं। हम जो आचार्य गणों का, सबका जो ये कर रहे हैं, वो किस लिए कर, तो वो हमारी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ही तो कर रहे हैं। तो शिव तो महावैष्णव है, शंभु तो इस सृष्टि के अंदर शिव के समान तो कोई है ही नहीं, नारायण के सिवाय। तो उसको नजरअंदाज हम कैसे कर सकते हैं? लेकिन शिव से ऊपर भी कोई है। शिव सर्वोपरि है, लेकिन शिव से ऊपर भी कोई है। तो हम शिव को, मार्ग को अपना करके उनको प्रणाम करके और उनसे भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। हरे कृष्ण।
हाँ हरी सिंह जी, आप संतुष्ट हुए मेरे इससे? हाँ प्रभु जी, संतुष्ट हुआ। मैं शिव जी की यही उपासना, आध्यात्मिक उपासना रखना चाहता हूँ कि मेरे को कृष्ण भक्ति ज्यादा से ज्यादा प्रदान करे। बस यही करना चाहिए। हाँ, भौतिक नहीं वाली आध्यात्मिक। हाँ महारानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, आपसे बस दो बातें पूछनी थी। एक तो शिवरात्रि बताइए कि ये कैलेंडर के हिसाब से तो सैटरडे को है, और वैसे सब कह रहे हैं कि ये कल है। और दूसरा ये कि जो हमें पारण हमारा फास्टिंग तोड़नी है एकादशी की, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे इसके साथ में, मतलब थोड़ा सा ये इसके बारे में बताइए कि कैसे करना चाहिए। और माता जी, एकादशी जो है, तो एकादशी का पारण तो हमें समय पर करना चाहिए। और दूसरा जो भक्त जो शिवरात्रि का जो करते हैं, तो हमारे कैलेंडर में मैंने देखा नहीं माता जी, कल ही बता रहे हैं क्या? कल है प्रभु। हाँ, मैंने किसी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि कल है, लेकिन मैंने इंटरनेट पे भी चेक किया था तो कल है। लेकिन हमारे कैलेंडर में, मेरे पास यहाँ पे फोन है, इसमें सैटरडे का दे रखा है कि सैटरडे को है। हाँ ये माता जी, सैटरडे को ही है। हाँ सैटरडे को ही है माता जी। फिर अच्छा ठीक है, थैंक यू। इस फोटो वाले ने सैटरडे को डाला। ठीक है ठीक है ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास हरे दिया आपने। हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है ना? आपने बहुत अच्छा हाँ क्लास आवाज दिया आ प्रभु जी। आपने भोग के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमें कैसे अच्छी चेतना में भोग लगाना चाहिए, बहुत ध्यान रख के कि भगवान को एक व्यक्ति के जैसे ट्रीट करके, हमारे आराध्य के जैसे, ऐसे नहीं कि बस भोग लगाया और बिना फीलिंग्स के कि हमें कब खाने को मिलेगा। तो अच्छा पॉइंट आपने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया। और आपने ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा बताया कि हमें गुरु के इंस्ट्रक्शंस पे जितना फेथ होगा, तो उसी से फिर हमारा जो ये नाव है जो भव सागर में अटकी हुई है, तो गुरु के और सीनियर वैष्णव जो हमारे पथ प्रदर्शक गुरु है, उनके इंस्ट्रक्शंस पे फेथ रख के हमारी ये नाव जो है भव सागर से पार हो सकती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? तो फिर क्लास यहीं समाप्त करें। यस प्रभु जी। हाँ तो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा सभी प्रभु जी और माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा।